अटेंशन, दिस इज AEW फैन रिपोर्टिंग। हेलो हेलो, दिस इज AEW फैन रिपोर्टिंग। यहाँ पर एक बहुत ही भयानक और ऑफेंसिव टी शर्ट बरामद हुई है। हमारे पूरे CM पंक और उसकी फैमिली को ठेस पहुंचाई गई है। फैमिली से मेरा मतलब है AEW फैन बेस। वी आर बट हर्ट। प्लीज इस टी शर्ट को रिमूव कराई जाए। वी वॉन्ट टू सी रोमन रेंस नेकेड। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी नहीं पता ये मैंने क्या बोला, बट भाई ऐसा लग रहा है मैं कोई नैस्कार की कार ड्राइव करने जा रहा हूँ। बट सही में इतनी ठंड पड़ रही है। हाँ मतलब मैं तो टोपा नहीं लगा रखा बिकॉज शो ऑफ नहीं, मतलब हाँ होता है, वीडियो बनाने के लिए टोपा उतारना पड़ता है। बट बहुत ठंड हो रही है एंड ऐसी ठंड में अगर ऐसी गर्मी वाली एपिसोड देखने को मिल जाए स्मैकडाउन की तो मज़ा ही आ जाता है। देखो स्मैकडाउन के बारे में किसी ने एक चीज़ कही थी जो कि मैं उस टाइम पर अग्री नहीं कर रहा था, बट धीरे धीरे एग्री कर रहा हूँ। या हो सकता है कि स्मैकडाउन अब एक्चुअली में ऐसी हो रही है एंड दैट वाज कि रोमन रेंस और उसका एक दो सेगमेंट के अलावा स्मैकडाउन में एज सच कुछ स्पेशल नहीं होता। सो आई टेल यू व्हाट, वाइकिंग रेडर्स का मैच देखने को मिला था जिंदर महल और शैंकी के बीच एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। पता नहीं मैं ये मैच क्यों देख रहा था। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट मैच। बेचारा शैंकी जायंट बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं लग रहा था। एंड हैट्स ऑफ टू द ऑडियंस जो कि एक्चुअली में पूरा लाइव मैच वो देख रही थी एंड शिकागो में हो रहा था ये। तो मैं शॉक्ड भी था इस चीज को देखकर कि भाई एक भी CM पंक के चैंट नहीं लगा इस मैच के दौरान। ओह अच्छा, CM पंक के चैंट लगाने के लिए जोर भी तो आना चाहिए और जोर आने के लिए उठे तो होने चाहिए। सो रहे होंगे सबके सब उस मैच के दौरान, तो कोई शौक की वाली बात है नहीं। मतलब फॉर सम रीजन मेरे को एक चीज तो समझ नहीं आई। पहले ये स्मैकडाउन की जो ये लोग शुरुआत कर रहे हैं ना कि भैया पिछले हफ्ते क्या हुआ। अबे तुमने क्या नींद की गोली दे के सुला रखा है क्या हमें कि हम बेहोश हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। अबे हमने देखी है स्मैकडाउन भाई, तभी तो अगली स्मैकडाउन देखने आए हैं। अगर कुछ पता ही नहीं होता तो नहीं आते ना। बट एटलीस्ट इस चीज पर तो अग्री करना पड़ेगा। जो शो की स्टार्टिंग थी, जो विमेंस टैग टीम मैच था शॉर्टजी एंड शार्लेट वर्सेस साशा बैंक्स एंड टोनी स्टॉर्म के बीच, दैट वाज ए किलर मैच। काफी लंबा भी चला था। आई थिंक 2 एड ब्रेक्स आए थे इस दौरान एंड इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि दो साइमल्टेनियस जो राइवलरी चल रही है साशा एंड शॉर्टजी की एंड टोनी स्टॉर्म एंड शार्लेट की, दोनों इसमें रिप्रेजेंट भी हुई एंड इन्होंने अपनी स्किल्स भी प्रेजेंट करी। एंड मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो आज की फीमेल डिवीजन है ना WWE की, वो पीक पर है। आई एम टेलिंग यू, इस समय वुमेन्स डिवीजन मेरे हिसाब से मेल डिवीजन से भी स्ट्रांग है। बट अगेन उतना एक्सपोजर भले ही ना हो, बट हाँ अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हो तो आप एंटरटेन जरूर होगे। जो कि आपको सिर्फ इस मैच से ही नहीं बल्कि नियोमी वाली स्टोरी लाइन से भी पता चल रहा होगा, जिसमें वो सोने डेविल से जब दोबारा से मैच नहीं मिला। ऑफ कोर्स भाई सोने डेविल के दो कैरेक्टर कैसे है। मतलब बैक स्टेज में जाके वो सैमी ज़ेन की वॉट लगा रही है और रिंग में आके नियोमी की वॉट लगा रही है। ऐसा कैसे, एक फेस और एक हील की वॉट लगाना कोई सोनिया डेविल से ही सीखे। बट फंस कौन रहा है, बेचारी शाइना बेजलर। शाइना बेजलर के लिए इस पॉइंट पर आकर अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अंदर दिल नहीं है। बेचारी पहली बात तो उसका कोई इससे नाता है नहीं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि सोनिया डेविल की हेल्प करने के लिए शाइना बेजलर को कुछ पैसे मिल रहे, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही, नहीं मिला। क्या एक लॉस फ्री फंड की आज लॉस मिल गई नियोमी से, जबकि एडवांटेज था शाइना बेजलर पे। फिर भी तो मेरे को नहीं पता कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्या शाइना बेजलर को और गुस्सा आएगा या नहीं। बट हाँ डे 1 में आई थिंक लाइक नियोमी वर्सेस सोनिया डेविल अभी मेरे को लग रहा है कि कंफर्म है। नेक्स्ट वीक हो सकता है कि गुस्सा हो जाए सोनिया डेविल और फिर हमें इनके बीच मैच देखने को मिले। वाइकिंग रेडर्स का और जिंदर महल शैंकी के मैच के बारे में तो क्या ही बात करें। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट दैट मैच एंड दिस मैच वाज लाइक WWE मेन इवेंट स्पेशल। हाँ इस मैच को उधर ही रखना चाहिए था बिकॉज मैन क्या WWE वाले इंडिया में आ रहे हैं क्या। नहीं तभी तो जिंदर महल और शायद शैंकी को ऐसा मैच मिल रहा है कि हाँ भैया स्मैकडाउन में मेन टाइम तुमको दिया जाएगा। तो अब क्या बोले। नो हैप्पी कॉर्बिन वाला जो सेगमेंट था जिसमें वो उनसे तलवार निकल ही नहीं थी, एक्टिंग अच्छी थी पर तलवार वो निकल सकती थी। बट कोई बात नहीं, आपकी कमजोरी का हम कोई मजाक नहीं उड़ाने वाले। जैसा कि मैकिंटायर ने कहा कि ओ परफॉर्मेंस इश्यूज हो रहे हैं लग रहा है। काफी डबल मीनिंग थी वो चीज। बट हाँ कॉर्बिन के सेगमेंट के लिए जो CM पंक की चैंट्स लगी है ना, वाज लाइक ये हुई ना बात, अब दिखाया तुम शिकागो की क्राउड। बट हाँ आई थिंक सिर्फ पूरे शो के दौरान सिर्फ कॉर्बिन का ही ऐसा सेगमेंट था जिसमें CM पंक की चैंट्स लगी थी और वाला भी अच्छा लगा था जब CM पंक कर रहे थे तो पैट मैकेफी ने कहा यस द क्राउड इज राइट वी वॉन्ट लव
बेसिकली सीएम पंक को उन्होंने कहा कि ओ यस यू आर सेइंग वी वांट लव, वी डेफिनेटली वांट लव। इट वाज हिलेरियस। लाइक पैट मैकेफी ने क्या ही वाट लगाई है शिकागो क्राउड के। वो जाके देखेंगे घर पे, अबे ये तो हमारी झंड पेल गया। अगली बार है ना, अगली बार हम पूरे शो में सीएम पंक बोलेंगे। फायदा नहीं है भाई, उससे अच्छा तुम लोग व्यूअरशिप ऑन कर लो, बेचारे उधर 1 मिलियन तो ले आओ, उनके लिए वही खुशी की बात होगी। स्मैकडाउन में आके कोई फायदा होने वाला नहीं है। एंड आई फील लाइक कि शेमस एंड सिजारो का प्रोग्राम भी अभी ओवर हो चुका है। लाइक सिजारो वर्सेस रिच हॉलैंड का जो मैच था उसके बाद तो ऐसे ही लग रहा है। अभी आप इसको कंपेयर करो, 2016 था ना वो, या 17 था, जब सिजारो वर्सेस शेमस की राइवलरी देखने को मिली थी। क्या मस्त राइवलरी थी यार। एंड वी वर होपिंग टू सी दिस अगेन, कि कुछ ऐसा ही दोबारा से देखने को मिलेगा। बट इस बार तो बहुत क्रिया पाचा कर दिया। मैं सही में कहूंगा कि इस बार बहुत अपॉर्चुनिटी मिस करी है, इस स्पेशली इस राइवलरी के अंदर, जब आपके पास शेमस और सिजारो जैसे टैलेंट्स हो। तो मेरे को तो अब क्या ही कहना चाहिए। आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड टू सी सिजारो इन दिस पोजीशन। मतलब साल की स्टार्टिंग में जो कि रॉयल रंबल विनर की प्रेडिक्शन हो रही थी, जिसके लिए रोमन रेंस चैंपियनशिप ले सकता है, एंड नाउ स्ट्रेट टू रिच हॉलैंड वर्सेस सिजारो। नाइस। ऑल्सो एक और चीज, लाइक ड्रू मैकिंटायर और उसके बारे में बात कर रहे थे, ड्रू मैकिंटायर, कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस के बारे में। तो लाइक नॉट एवरीवन इज ऑन इंटरनेट, है ना। सबको नहीं पता होगा कि जेफ हार्डी रिलीज हो चुके। तो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि यार मैकिंटायर अभी अकेला क्यों आ रहा है, अभी जेफ हार्डी किधर है। लास्ट टाइम तो उन्होंने फ्लॉस किया था। लाइक व्हाट इज हैपनिंग, पता नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जानना चाहिए कि हाँ वो लोग क्या सोच रहे होंगे इस बारे में, कि अभी लाइक ऑल ऑफ अ सडन भाई जिंदर महल और शैंकी के साथ वो जाइंट जंजीर गायब हो गए, इधर से जेफ हार्डी गायब हो रहे हैं। ये कौन से पोर्टल में जा रहे हैं भाई। बट खैर, आज का जो मेन टॉपिक था वो बेसिकली रोमन रेंस से रिलेटेड था। अगर आपका आज बैनर देखोगे तो वो पूरा रोमन रेंस से रिटर्न्स से ही भरा हुआ था। बट उसके पहले भी हमें कुछ छोटा सेगमेंट देखने को मिला जिसमें पॉल हेमन ने एंट्री, मतलब वेलकम किया ब्रॉक लेसनर का। बेचारा को पता ही नहीं था कि रोमन रेंस नहीं है उस गाड़ी में ब्रॉक लेसनर था, जो कि काफी फनी पार्ट रहा। एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल ब्रॉक लेसनर एक और नए आउटफिट के साथ आए थे, और बस वो छोटा सा ही सीन था, और उस छोटे से सीन ने ट्रेंड करा दिया ब्रॉक लेसनर को। ओ माय गॉड क्या ड्रेस है, ओ माय गॉड ड्रेस गॉड, ओ माय गॉड कपड़े का गॉड। तो ब्रॉक लेसनर लाइक हैज बिकम द ट्रेंड, कि भैया हाँ कुछ भी पहनेंगे वो अपने आप ट्रेंड बन जाएगा। पता नहीं सूट कर जाता है ब्रॉक लेसनर पे फॉर सम रीजन। और एक और चीज, लाइक मैंने 10 स्पोर्ट्स पे तो नहीं देखा है, हाँ मैं ऑनलाइन जो देख रहा था उसमें जब कमर्शियल आया था यूएसए नेटवर्क पे या जहाँ भी हो रहा था ये शो, फॉक्स पे हो रहा था ना, तो उस पर जो एड आई थी उनके क्रिकेट वायरलेस की, तो उसमें एड मस्त थी, मतलब दमिश से रिलेटेड थी। उसमें जो दमिश का एक्शन फिगर होता है वो ड्रू मैकिंटायर के एक्शन फिगर को इतना तेज अपना स्कल क्रशिंग फिनाले देता है कि नीचे रिंग टूटती है, रिंग के नीचे का पत्थर टूटता है, पत्थरों के नीचे धरती टूट जाती है, इतना तेज स्कल क्रशिंग फिनाले देता है। एंड आई वाज लाइक भाई ये अलग ही इनकी ट्रिप चल रही है भाई। रियलिटी में दमिश बेचारे एज की स्पीयर नहीं ले पा रहे और अपने मरीज को आगे कर रहे हैं, और यहाँ पे आके इतनी तेज अपना फिनिशर मार रहे कि मैकिंटायर, अबे मैकिंटायर भाई जो तलवार लेके घूमता है उसका इतना तेज सर तोड़ दिया। ये कह रहे ये अलग ही ट्रिप पे चल रहे हैं, और ट्रिप पे भेज दिया बेचारे सैमी ज़ेन को भी, क्योंकि अगले हफ्ता क्योंकि क्रिसमस स्पेशल है ना अगला हफ्ता, और उसके लिए 14 डेज ऑफ क्रिसमस जो होता है उसके लिए 14 मैन गॉन्टलेट मैच अनाउंस कर दिया, और जो भी जीतेगा वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए लड़ेगा। जरूरत थी नहीं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उतनी रेलिवेंट अब रही नहीं है। सो मैं उन 14 बंदों की शक्ल देखना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली में इतना पेन लेने को तैयार है कि वो उस चैंपियनशिप के लिए जाए। लाइक कम ऑन, मैं तो सीधा रिजेक्ट कर देता। मैंने कहा छोड़ो यार, मेरे को जॉबर बना दो, वो ज्यादा ठीक है। खामखा वो चैंपियनशिप आएगी हाथ में और फिर गायब हो जाओ कुछ भी। हाँ फाइनली आते हैं नीडल मूवर की तरफ। ओह नीडल मूवर कौन है? अगर आपको भी याद होगा जो पहले इनके रेटिंग्स को लेके बात हुई थी जब रोमन रेंस ने अपने आप को नीडल मूवर कहा था। आज ओ माय गॉड आई जस्ट कैन नॉट टेल यू क्या कितना हैप्पी हूं मैं कि शिकागो की क्राउड में, यस सीएम पंक के होम टाउन में, रोमन रेंस हैज ब्रॉट अप अ न्यू टी शर्ट जिसमें लिखा है नीडल मूवर। नीडल जा रहा है फ्रॉम जॉबर टू मिड कार्डर टू मेन इवेंटर टू समथिंग लाइक दैट, एंड एंड में ट्राइबल चीफ। और स्पेशल बात, आई लाइक दैट पार्ट कि उसमें 5 स्टार्स हैं। No, not a diss to Dave Meltzer, but a diss to Chicago's CM Punk. Like वो भी स्टार्स के लिए फेमस है एंड शिकागो को डिस करने के लिए, बिकॉज इन दी एंड CM Punk को ही तो ये डिस कर रहे थे। एंड
इसकी जरूरत नहीं थी। सी आई गेट इट के सीएम पंक के टाइम पे 1.3 मिलियन व्यूअरशिप आ रही थी एंड देन अभी 800K तक पहुंच रही है, बट कम ऑन, लाइक कुछ भी, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये टी शर्ट इंडिया में कब आ रही है, बिकॉज मेरे को ये चाहिए। मेरे पास एक तरफ सीएम पंक की टी शर्ट रहेगी, दूसरी तरफ नीडल मूवर की, और दोनों को भिड़ा दूंगा कि लड़ो अब। बट हाँ, मेरे को ट्विटर पे लाइक इसका रिएक्शन देखना है। AEW फैंस की तरफ से बस जल चुके हैं, वो जल भुन के राख हो चुके हैं। देवर लाइक कि ऐसा क्यों, ये क्या है, ये रेटिंग्स को लेके क्या टी शर्ट। भाई तुम्हारे डेमो गोड ने डेमो के ऊपर टी शर्ट बनाई है, कैरेक्टर बना दिया, एंड यू आर पिसिंग ऑफ विद अ टी शर्ट ब्रो, कम ऑन मैन। बट हाँ, रोमन रेंस का इसी के साथ रिटर्न हुआ, ब्लॉकबस्टर विद अ टी शर्ट। भाई कुछ हो ना हो, नीडल तो उनकी मूव हो चुकी है विद द न्यू टी शर्ट सेल्स, इतना तो कंफर्म है। और जो आज वो गुस्सा हुए हैं क्योंकि न्यू डे से हार चुके हैं ऊसोस, पर ऊसोस पे उतना गुस्सा निकाला नहीं क्योंकि उनकी फैमिली थी एंड दे आर लाइक भाई तुम कुछ भी करो यार, तुम जेल चले जाओ, तुम अपने भाई हो। लेकिन पॉल हेमन नहीं है। पॉल हेमन ने लास्ट वीक भी ऐसे ही कुछ बोल दिया था कि भैया फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन एंड ऑल। तो रोमन रेंस को लगा भैया तुम हो कौन, भैया बता दो, तुम स्पेशल काउंसिल हो या फिर एडवोकेट हो। और भाई आज जो पॉल हेमन ने मुंह खोला, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। पॉल हेमन ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रख के, बिकॉज ही न्यू कि ब्रॉक लेसनर इज हियर, तो अगर कुछ होता है तो वो बचा लेंगे। बट मस्त क्लाइमैक्स, आई कैन से दैट। लाइक ईयर खत्म हो रहा है, पॉल हेमन एंड रोमन रेंस की स्टोरी लाइन खत्म हो रही है। रोमन रेंस ने जो बोला कि पॉल हेमन यू आर फायर्ड एंड देन सुपरमैन पंच, इट हैज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट शोकर इन WWE इन 2021 एटलीस्ट। हाउएवर मैं नहीं चाहता था कि इनकी स्टोरी लाइन खत्म हो, बिकॉज आई वॉज डेफिनेटली लविंग दिस जोड़ी ऑफ हेमन एंड रोमन रेंस। बट हाँ, अभी हेमन के साथ अगर लेसनर आएगा ना, देन पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी जब हम लोग कह रहे थे ना कि ओ लेसनर का जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लाइक फ्रॉम हियर लेसनर के चांस हैज ग्रोन टू हियर, बिकॉज पॉल हेमन एक अलग ही मैजिक क्रिएट करता है जब ब्रॉक लेसनर के साथ ऐड होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डे 1 में मे बी, जस्ट मे बी, कुछ अलग चैंपियनशिप देखने को मिल जाए, बिकॉज हु नोज कि रोमन रेंस की नीडल ऐसी मूव हो कि भाई साहब वो नीडल सीधा ब्रॉक लेसनर के पेट में चुभे, जिसके चलते उस वहाँ पे चैंपियनशिप उगा जाए। आई डोंट नो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग ब्रो। ये ठंड मेरे दिमाग तक पहुँच चुके हैं। बट हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि ब्रॉक लेसनर अब अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। एंड ये जो एंड का इतना तगड़ा सेगमेंट था कि जो स्मैकडाउन के बीच के जो बोरिंग मैचेस थे, इसको भुलवा दिया यार। लाइक हाउ दे डिड दैट। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा स्टार है। वो तो खैर रोमन रेंस की एंट्रेंस से ही पता चल गया था। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई हो। इस वीडियो को भी 5 स्टार्स मिलने चाहिए भाई, शिकागो वाले, वो भी सीएम पंक वाले। हाँ नहीं तो वैसे सीएम पंक से मैं काफ़ी रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि पहले उसकी भी व्यूअरशिप ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, और अब मेरी भी पहले ज़्यादा थी। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। Yes, that's it for this video. I hope you like this video. अगर कमेंट्स में लिखकर बताना कि अगर ये नीडल मूवर जैसी टी शर्ट इंडिया में आती है तो क्या आप भी खरीदोगे या नहीं, बिकॉज मैं तो लेने वाला हूँ बिडू। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने